आज है 9 नवंबर दिन शनिवार। चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनर्स से जुड़ी 5 फटाफट बड़ी खबरों को। उससे पहले आप हमें मध्य प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर बढ़ाया 9% महंगाई भत्ता। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार ने छठवां वेतनमान प्राप्त कर रहे लगभग 40,000 और निगम मंडल के 1 लाख कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए में वृद्धि कर दी। छठवां वेतनमान प्राप्त करने वाले नियमित कर्मचारियों का डीए 9% वृद्धि के साथ ही 239% हो गया, जबकि निगम मंडल के कर्मचारियों के डीए में 11% की वृद्धि की गई है, जो बढ़कर 302% हो गया। इन कर्मचारियों को डीए में वृद्धि का लाभ 1 जनवरी 2024 से दिया गया है। डीए का नगद लाभ अक्टूबर के वेतन से दिया जा रहा है, जबकि जनवरी से 30 सितंबर तक का एरियर 4 समान किस्तों में दिसंबर 2024, जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 में दिया जाएगा। रिटायर्ड जजों को 15,000 रुपये पेंशन, सुप्रीम कोर्ट हुआ हैरान। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को 6,000 से 15,000 रुपये के बीच मामूली पेंशन मिलने पर हैरानी जताई है। न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति PK मिश्रा, न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने टिप्पणी की है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हाई कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने दायर याचिका में कहा गया है कि उन्हें मात्र 15,000 रुपये पेंशन मिल रही है। याचिकाकर्ता जिला अदालत में 13 साल तक न्यायाधीश अधिकारी के रूप में सेवा देने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किए गए थे। उन्होंने दावा किया है कि अधिकारियों ने पेंशन की गणना करते समय उनकी न्यायिक सेवा पर विचार करने से इनकार कर दिया था। शिक्षकों की क्रमोन्नति को लेकर गुरुवार को राज्य शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल जिला शिक्षा अधिकारी व संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग को ज्ञापन दिया गया। संभाग के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र त्रिपाठी के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि राज्य शिक्षा सेवा कैडर में नियुक्त प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के क्रमोन्नति आदेश आज दिनांक तक लंबित हैं, जिसके चलते इस संवर्ग के कर्मचारियों में व्यापक असंतोष है। प्राथमिक शिक्षकों के कुछ क्रमोन्नति आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, परंतु माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के एक भी आदेश आज दिनांक तक जारी नहीं किए गए। श्री त्रिपाठी ने कहा कि संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संचालनालय रीवा संभाग द्वारा क्रमोन्नति आदेश जारी करने में हिला हवाली की जा रही है। शिक्षकों के हित में अगर क्रमोन्नति आदेश शीघ्र जारी नहीं किए गए तो संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। रिजल्ट नहीं किए गए तो सिर्फ संचालक रीवा के यहाँ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। श्री त्रिपाठी ने शिक्षकों की पीड़ा से समस्त अधिकारियों को अवगत कराकर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली CPPS प्रारंभिक प्रयोग सफल रहा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने शुक्रवार को यहां बताया कि इस प्रयोग में जम्मू, श्रीनगर और करनाल क्षेत्रों के 49,000 EPS पेंशन भोगियों को अक्टूबर 2024 के लिए 11 करोड़ से अधिक पेंशन सफलतापूर्वक वितरित की गई। पेंशन का वितरण 29 और 30 अक्टूबर को पूरा हुआ। नई प्रणाली जनवरी 2025 तक पूरी तरह से लागू की जाएगी, जिससे 78 लाख से अधिक EPS पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। अब बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। नए साल पर ई ऑफिस पर चलेगी सरकार। जी हां, प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में कसावट लाने के लिए राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2025 से मंत्रालय में ई ऑफिस प्रणाली लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों से कहा है कि ई ऑफिस पर काम करने के लिए इस तरह से तैयार रहें। सभी तरह की नस्तियां ई ऑफिस पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही चलेंगी। वर्तमान में संचालित ई ऑफिस प्रणाली के हाइब्रिड मोड को इलेक्ट्रॉनिक मोड में बदला जा रहा है। प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए मोहन यादव सरकार का यह बड़ा कदम है। इस नई व्यवस्था से सरकारी सिस्टम का ढर्रा सुधरेगा। काम में पारदर्शिता के साथ साथ जिम्मेदारी का सावट आएगी। साहब के इंतजार में नहीं रुकेंगी फाइलें। जी हां, ई ऑफिस प्रणाली से अब तक किसी अधिकारी या कर्मचारी के इंतजार में फाइल नहीं रुकेंगी। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ID एवं पासवर्ड जारी किए जाएंगे। ऐसी स्थिति में वे कहीं से भी नास्ती को आगे बढ़ा सकते हैं। अधिकारी बाहर होने पर कहीं से भी फाइल को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकते हैं। खासकर यह बात फाइल जिसके पास लंबित है वहां ऑनलाइन दिखेगा। ज़्यादा समय तक फाइल रोकने के लिए संबंधित को जवाब भी देना होगा।
शिक्षक भर्ती उम्मीदवारों ने भाजपा कार्यालय के सामने बजाई थालियां। जी हां, अतिथि शिक्षकों के बाद अब प्रदेश में वेटिंग शिक्षक संघ ने भी आंदोलन का रास्ता पकड़ लिया। वेटिंग शिक्षक संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में भोपाल पहुंचे उम्मीदवारों ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षक भर्ती 2023 वर्ग 1 में पद बढ़ाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर उम्मीदवारों ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से प्रदेश भाजपा कार्यालय तक रैली निकाली। जब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो प्रदेश भाजपा कार्यालय के सामने सड़क पर बैठ गए। इसके उम्मीदवारों ने नारेबाजी की और थाली कटोरों बजाकर प्रदर्शन किया। उम्मीदवारों का कहना है कि जब विभाग के पास चयनित अभ्यर्थी हैं जो टॉप 10 में आए हैं तो उन्हें नियुक्ति न देकर अतिथि शिक्षकों को जगह दे रहे हैं। हमारी मांग है कि हम सभी चयनित अभ्यर्थी जिन्होंने 100 में से 85 और 90 अंक लाए हैं उन्हें नियुक्तियां प्रदान की जाएं। सरकार का जनजातीय कार्य विभाग अब इंजीनियरों की भर्ती करेगा। जनजातीय अनुसंरचना विकास की योजनाओं को गति देने के लिए स्वयं की तकनीकी शाखा गठित करने जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा इसके मद्देनज़र मंजूर किए गए 177 विभिन्न पदों के बाद विभाग निर्माण कार्य के पुनरीक्षित सहित तकनीकी के मामले में दूसरे विभागों पर निर्भरता भी समाप्त हो जाएगी। जानकारी के अनुसार अब तक जनजातीय कार्य विभाग के अधीन स्कूल, छात्रावास, आश्रम, शालाएं, क्रीड़ा परिसर, कन्या शिक्षा परिसर आदि यहां पर निर्माण एजेंसियों से कार्य कराए जाते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और निर्माण कार्य की लागत भी बढ़ जाती है। अब जनजातीय कार्य विभाग अपने खुद के टेक्निकल विंग के जरिए निर्धारित लागत तक के विकास एवं उन्नयन के कार्य ओपन टेंडर के जरिए नियम एवं शर्तों में एवं तय समय सीमा पर करवाएगा। विंग टेक्निकल से कितनी लागत निर्माण कार्य कराए जाएंगे, यह सब तुरंत ही निर्धारित किया जाएगा। इसके साथ ही इसकी जल्द ही भर्ती प्रक्रियाएं भी प्रारंभ की जाएंगी। इसके साथ यहां पर ट्राइबल टेक्निकल विंग सेटअप में 177 नए पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें यहां पर अधीक्षक यंत्री का 1 पद, इसके साथ ही कार्यालयीन यंत्री के 6 पद, सहायक यंत्री के 25, सहायक यंत्री विद्युत के 3, उपयंत्री सिविल के 123, उपयंत्री विद्युत के 9 प्रति सहायक शिक्षक के 3, इसके साथ ही निर्माण सहायक, सहायक मानचित्र एवं अनुरेख के 1-1 पद को मंजूरी दी गई है। ट्राइबल टेक्निकल विंग के हेड अधीक्षक यंत्री SE होंगे, जो जनजातीय कार्य मुख्यालय से विभागीय निर्माण कार्यों का सुपरविजन करेंगे। इसके अधीक्षक 6 EE होंगे, जिसमें EE मुख्यालय के कार्यों के अलावा अन्य संभाग और जिलों का काम देखेंगे। विभागीय निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने तथा मॉनिटरिंग के लिए उत्तरदायी होंगे। तो साथियों, यह रही मध्य प्रदेश की कर्मचारियों, पेंशनर्स, अधिकारियों से जुड़ी 5 फटाफट बड़ी खबरें। आई होप आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।